कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके राज्य में प्रजा सुख और समृद्धि से परिपूर्ण थी। चोर, लुटेरे और डाकुओं का उनके राज्य में कोई नामो निशान नहीं था। सभी नागरिक शांति और सुरक्षा के साथ जीवन व्यतीत करते थे। राजा सूर्यदेव अपनी प्रजा के दुख दर्द को समझने वाले और उनकी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहने वाले शासक थे। वे अक्सर साधारण वेश में नगर का भ्रमण करते ताकि उन्हें अपनी प्रजा की वास्तविक स्थिति का पता चल सके। एक दिन राजा सूर्यदेव और उनके चतुर मंत्री कुटिलानंद अपने अश्वों पर सवार होकर नगर का भ्रमण कर रहे थे। राजा सूर्यदेव की यह आदत थी कि जैसे ही उन्हें पता चलता कि उनके राज्य में कहीं भी उनकी प्रजा कष्ट में है या कोई दुष्ट व्यक्ति निर्दोषों को परेशान कर रहा है, तो वे तुरंत अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचते और पीड़ितों की रक्षा करते थे। उनके आगमन की खबर सुनते ही उपद्रवी भाग खड़े होते थे। मंत्री कुटिलानंद यद्यपि बुद्धिमान था, पर उसके हृदय में कहीं न कहीं सत्ता और धन का लोभ पल रहा था, जिसे राजा भांप नहीं पाए थे। एक बार जब राजा को एक दूत ने सूचना दी कि उनके राज्य के गरीब किसान और उनके मवेशी चोरों के निशाने पर हैं, तो राजा सूर्यदेव तुरंत अपने मंत्री कुटिलानंद और कुछ सैनिकों के साथ उस स्थान पर रवाना हो गए। हमेशा की तरह राजा के पहुंचने से पहले ही चोर भाग चुके थे। राजा ने अपने सैनिकों को किसानों की सहायता के लिए वहीं छोड़ दिया और स्वयं मंत्री कुटिलानंद के साथ वापस महल की ओर चल पड़े। रास्ते में राजा ने किसानों की दुर्दशा पर चिंता व्यक्त की और मंत्री से इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने के बारे में विचार विमर्श किया। मंत्री ने ऊपरी तौर पर राजा की बातों से सहमति जताई, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। राजधानी लौटते समय उनके तेज गति वाले अश्व अचानक एक स्थान पर आकर रुक गए और अजीब तरह से हिनहिनाने लगे। उन्होंने अपने अगले पैर आगे बढ़ा दिए और जोर जोर से जमीन पर मारने लगे। राजा और मंत्री दोनों ही इस अप्रत्याशित व्यवहार से हैरान थे। तभी उन्हें मार्ग में एक विशाल सर्प दिखाई दिया। वो ऐसा लग रहा था जैसे मृत हो और कुछ दूरी पर उसकी एक चमकदार मणि गिरी हुई थी। उस सर्प के शरीर पर अद्भुत रंग थे और उसकी मणि तो ऐसी चमक रही थी मानो कोई तारा जमीन पर उतर आया हो। मणि को देखकर राजा सूर्यदेव ने सहानुभूति व्यक्त करते हुए कहा, अरे कुटिलानंद, देखो तो ये अद्भुत मणि पड़ी है। लगता है ये इसी नाग की है। ऐसे मणिधारी नाग अक्सर नागलोक में पाए जाते हैं। समझ में नहीं आता कि इसके साथ क्या हुआ, किसने इसे मारा होगा। राजा का हृदय सभी प्राणियों के प्रति दया से भरा हुआ था। वे किसी भी जीव को कष्ट में देखकर दुखी हो जाते थे। राजा की बात सुनकर मंत्री कुटिलानंद ने दुख का नाटक करते हुए कहा, महाराज, हमारे राज्य की धरती पर आज तक ऐसा पाप किसी ने नहीं किया था, लेकिन आज ये हो गया। मंत्री की आंखों में बनावटी आंसू थे और उसके चेहरे पर झूठी पीड़ा का भाव था। राजा ने कहा, हाँ मंत्री, ये बात तो बहुत ही चिंताजनक है। अब हमें क्या करना चाहिए? नागलोक के किसी नाग की हत्या हमारे राज्य में हुई है। ये हमारे लिए बहुत ही शर्म और चिंता का विषय है। क्यों न हम इस नाग को जीवित करने का प्रयास करें? राजा के मन में उस मृत नाग के प्रति करुणा उमड़ रही थी और वे किसी भी तरह उसे वापस जीवन देना चाहते थे। मंत्री कुटिलानंद, जो राजा के मन की बात भांप चुका था, बोला, हाँ महाराज, आपको तो संजीवनी विद्या आती है और आप कई विद्याओं में पारंगत हैं। आप अपनी संजीवनी विद्या से इस नाग को जीवित कर सकते हैं। मंत्री जानता था कि राजा ने हाल ही में ये विद्या सीखी है और अभी तक उसका प्रयोग नहीं किया है। आपको बता दें कि राजा सूर्यदेव ने हाल ही में एक सिद्ध गुरु से ये विद्या सीखी थी, लेकिन अभी तक उन्होंने इसका प्रयोग नहीं किया था। तब मंत्री ने कहा, महाराज, आपने हाल ही में ये विद्या सीखी है, तो क्यों न इसी नाग के ऊपर इसका प्रयोग करके देखें। इससे नाग जीवित भी हो जाएगा और आपको अभ्यास का एक अवसर भी मिल जाएगा। मंत्री के मन में एक कुटिल योजना पल रही थी, जिसका आभास राजा को बिल्कुल नहीं था। वो राजा की शक्तियों को परखना चाहता था और साथ ही अपने बुरे इरादों को भी छिपाना चाहता था। मंत्री के बार बार आग्रह करने पर राजा ने कहा, ठीक है। राजा अपने घोड़े से नीचे उतरे और मरे हुए नाग के पास पहुंच गए। राजा के साथ साथ मंत्री कुटिलानंद भी अपने घोड़े से नीचे उतर आया और पास खड़ा हो गया। राजा अपनी संजीवनी विद्या के मंत्रों को कुछ देर तक खड़े होकर पढ़ने लगे। उनके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे और उनके चेहरे पर एकाग्रता का भाव था। राजा द्वारा मंत्र पढ़ने के बाद भी उस मरे हुए नाग में कोई हरकत नहीं हुई। राजा को अपनी विद्या पर बहुत विश्वास था, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी नाग जीवित नहीं हो रहा था। राजा मन ही मन बहुत व्याकुल हो गए और उन्हें क्रोध आने लगा कि उनका यह मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आज नाग पर उनका संजीवनी मंत्र क्यों असर नहीं कर रहा। यह सोचकर राजा मन ही मन दुखी हो रहे थे और उन्हें अपनी विद्या पर संदेह होने लगा। तभी मंत्री कुटिलानंद ने कहा, महाराज, आपके मंत्र का कोई भी असर इस सर्प पर दिखाई नहीं दे रहा है। इससे पता चलता है कि आपके गुरु ने आपको झूठा मंत्र सिखाया है। ऐसे झूठे गुरु पर क्या विश्वास करना चाहिए। मंत्री के शब्दों में व्यंग्य और तिरस्कार का भाव था। वो राजा के मन में अपने गुरु के प्रति अविश्वास पैदा करना चाहता था। राजा को अपने गुरु पर पूरा विश्वास था, इसलिए मंत्री के ये शब्द उन्हें अच्छे नहीं लगे। राजा ने थोड़े क्रोधित होते हुए कहा, नहीं मंत्री, मेरे गुरु के बारे में आप ऐसा मत सोचिए और मेरे संजीवनी मंत्र पर भी अविश्वास मत कीजिए। राजा को अपने गुरु की सत्यनिष्ठा पर अटल विश्वास था
और वे मंत्री के इस प्रकार के कटाक्ष को सहन नहीं कर पा रहे थे। मंत्री बोला, महाराज, मैं किस तरह विश्वास करूं? आप स्वयं ही देख रहे हैं कि आपके मंत्र शक्ति से ये नाग जीवित नहीं हो सका। मंत्री ने अपनी बात पर जोर दिया ताकि राजा को अपनी विद्या पर और भी संदेह हो। प्रिय श्रोताओं, ये सुनकर राजा कुछ दुखी हो गए। उन्होंने कहा, मैंने इस कार्य को जानबूझकर स्वीकार किया है। जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। राजा को अंदर से बहुत बेचैनी हो रही थी। जब राजा से रहा नहीं गया तो उन्होंने कहा, थोड़ा रुको, अगर इस सर्प के ऊपर संजीवनी मंत्र का असर नहीं होता है तो मैं अपने दूसरे मंत्र का प्रयोग करके देखता हूँ। मेरे पास मेरे गुरु ने एक मंत्र और बताया है, तुम देखना इस मंत्र का कैसा चमत्कार होता है। जब तुम देखोगे मेरी इस विद्या को तो तुम भी मान जाओगे कि मेरे गुरु ने वास्तव में मुझे कुछ विद्या सिखाई है, वो विद्यावान है। राजा अब अपनी दूसरी विद्या का प्रयोग करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। वे मंत्री को और स्वयं को भी ये साबित करना चाहते थे कि उनके गुरु ने उन्हें सच्ची विद्या प्रदान की है। तो मंत्री बात को पलटते हुए कहने लगा, जाने दो महाराज, क्यों बेकार में पीछे पड़े हो? चलो इस काम को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। रात हो रही है, अंधेरा होने से पहले ही हमें राजमहल पहुंचना है। मंत्री अब चाहता था कि राजा इस विचार को छोड़ दे, क्योंकि उसे डर था कि कहीं राजा का दूसरा मंत्र सफल न हो जाए और उसकी योजना विफल हो जाए। राजा ने मंत्री से कहा, नहीं नहीं। राजा थोड़े जोश में आकर बोले, मंत्री, तुम मेरे शरीर को संभालो। मैं अपनी आत्मा इस नाग के शरीर में डालता हूँ। तुम्हें ये मरा हुआ नाग थोड़ी देर में ही जीवित दिखाई देगा और पहले की तरह फिर से चलने फिरने लगेगा। वैसे ही मैं जल्दी से अपनी आत्मा दोबारा अपने शरीर में डाल लूंगा और वापस जीवित हो जाऊंगा। इस काम को करते ही हम राजधानी चलेंगे। राजा का यह विचार सुनकर मंत्री अंदर ही अंदर खुश हो गया, क्योंकि यही तो वो चाहता था। उसे विश्वास था कि जब राजा का शरीर निर्जीव होगा तो वो आसानी से उस पर कब्जा कर लेगा। मंत्री को राजा का कहना मानना पड़ा। राजा सूर्यदेव ने अपना वो मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे राजा का शरीर कुछ ढीला और निर्जीव हो गया। थोड़ी ही देर में राजा का शरीर एक शव के रूप में बदल गया और जो मरा हुआ सर्प पड़ा था उसके शरीर में हरकत आने लगी। कुछ ही देर में वो नाग फन फैलाकर एकदम उठकर खड़ा हो गया। उस नाग की आंखों में एक नई चमक आ गई थी जो पहले नहीं थी। बस उसी समय कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। जैसे ही राजा की आत्मा ने उस नाग के शरीर में प्रवेश किया, वैसे ही मंत्री कुटिलानंद ने अपनी आत्मा राजा के उस निर्जीव शरीर में डाल दी। आपको बता दें कि वो मंत्री भी चुपके चुपके राजा की विद्या सीख चुका था। आज राजा को मृत रूप में देखकर उसके मन में लालच आ गया, राज्य का लालच। उसने सोचा, अगर मैं राजा के शरीर में प्रवेश कर जाऊंगा तो मुझे लोग राजा ही समझेंगे, राजा की पत्नी भी मुझे अपना पति मानेगी। यही लालच मन में आते ही उस दुष्ट मंत्री ने तुरंत अपना शरीर त्यागा और अपनी आत्मा को राजा के शरीर में डाल दिया। अपने शरीर के उसने तलवार से टुकड़े टुकड़े कर डाले ताकि किसी को भी उस पर शक न हो। नतीजा ये हुआ कि राजा की आत्मा, जो कि नाग के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी, वो नाग में ही फंसी रह गई और मंत्री की आत्मा अब राजा के शरीर में जा चुकी थी। मंत्री अपनी उस चाल में कामयाब हो चुका था जिसके बारे में राजा ने कभी सोचा भी नहीं था। राजा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका सबसे विश्वास पात्र मंत्री इस प्रकार का घिनौना कृत्य कर सकता है। प्रिय श्रोताओं, राजा के शरीर में घुसा हुआ वो मंत्री जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, आज तक मैं इसी मौके की तलाश में था। आज कितने सालों के बाद मेरी ये इच्छा पूरी हो पाई है। राजन, अब आप नाग बन चुके हो और मैं राजा बन चुका हूँ। अब तुम नागलोक में जाकर अन्य नागों के साथ वहाँ का सुख भोगो और मैं तुम्हारे शरीर में जाकर तुम्हारे राज का राजा बनकर राज करूंगा। मंत्री की हंसी में विजय का अहंकार और नीचता स्पष्ट झलक रही थी। साथियों, उस दुष्ट मंत्री की बातें सुनकर वो नाग गुस्से में फुफकार उठा और बोला, अरे दुष्ट विश्वासघाती मंत्री, तुमने मेरे साथ छल किया है। देखना, एक दिन मैं इस विश्वासघात का बदला तुमसे जरूर लूंगा। मैं तुझे दंड देकर तुझसे अपना शरीर जरूर वापस लूंगा। मैं देखता हूँ कि तुम मुझसे बचकर कहाँ जाते हो। नाग बने राजा की आवाज में क्रोध और निराशा का मिश्रण था। इतना सुनते ही मंत्री क्रोध से भरकर चिल्लाया, देखो, अगर तुम आगे बढ़े और तुमने फन उठाकर मुझे काटने की कोशिश की तो मैं तलवार से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अपना भाग्य समझो कि मैंने अभी भी तुम्हें जीवित छोड़ दिया है। अच्छा यही होगा कि बिना देर किए तुम यहाँ से चले जाओ। मंत्री ने अपनी तलवार निकालकर नाग को डराया। अब तो सर्प के वेश में राजा मंत्री का कुछ नहीं कर पाया। वो गुस्से में अपना फन जमीन पर पटकने लगा। उसकी बेबसी देखकर मंत्री और भी जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, सुन, तू समझता था कि सिर्फ तुझे ही संजीवनी मंत्र आता है, तो ये तेरी भूल थी। मैंने भी तेरी इस विद्या को छुपकर सीख लिया था। मंत्री ने अपनी धूर्तता का प्रदर्शन किया। राजा अब क्या कर सकता था? क्रोध आता, जमीन पर फन मारता और मन में सोचता कि इस विश्वासघाती से वो कैसे बदला ले। इसने तो उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। यह उसके समस्त राज कर्मचारियों में सबसे ज्यादा विश्वास पात्र था, पर आज इसी ने उसे सबसे बड़ा धोखा दिया है। राजा का हृदय विश्वासघात की पीड़ा से भरा हुआ था। साथियों, राजा ने मन में सोचा, इस दुष्ट मंत्री का कोई भरोसा नहीं है। अभी मैं सर्प के शरीर में हूँ, जीवित हूँ। कौन जाने, हो सकता है थोड़ी देर बाद ये मुझे मार भी डाले।
भलाई इसी में है कि मुझे यहाँ से अब कहीं और चले जाना चाहिए। ये सोचकर राजा गुस्से में फन पटकता हुआ घास और झाड़ियों में घुस गया। जाते समय उसकी आत्मा मंत्री को कोस रही थी। वो मन ही मन कह रहा था, कपटी, नीच, दुष्ट मंत्री, तूने मेरे साथ छल किया है। तुझे एक न एक दिन अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। जाते जाते उस सर्प ने उस मंत्री से कहा, तुझे तेरी करनी का दंड अवश्य मिलेगा। नाग बने राजा की आवाज जंगल में काफी देर तक गूंजती रही और फिर धीरे धीरे वो आवाज शांत हो गई। राजा अब एक असहाय प्राणी बनकर अपने ही राज्य से निष्कासित हो गया था। इधर वो मंत्री घोड़े पर बैठकर अपनी राजधानी की ओर चल पड़ा। अब तो वो राजा के वेश में था, क्योंकि राजा का शरीर उसने धारण कर लिया था। मन ही मन वो बहुत खुश था। उसके दिमाग में तरह तरह के विचार आ रहे थे। सोचता हुआ जा रहा था कि उसने अपनी चाल के द्वारा राजा को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दिया है। अब उसे किसी का कोई भय नहीं है और न ही कोई बाधा उसके रास्ते में आएगी। अब वो अपना बाकी का जीवन राजा बनकर खुशी खुशी बिताएगा, आनंद के साथ राजमहल में रहेगा और उस राजा की सुंदर सुंदर रानियों को भोगेगा। प्रत्येक व्यक्ति अब उसके इशारों पर नाचेगा। पूरे शहर में उसकी तूती बोलेगी। इस तरह की बातें सोचकर मंत्री बड़ा आनंदित हो रहा था। आज उसे ऐसा लग रहा था मानो पृथ्वी की सारी खुशियां उसे प्राप्त हो गई हों। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैली हुई थी। घोड़ा तेज रफ्तार से दौड़ता जा रहा था। मंत्री ने राजा के रूप में एक हाथ से घोड़े की लगाम पकड़ रखी थी। पृथ्वी पर चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। रात होने के कारण नीले आकाश पर तारे चमक रहे थे। मंत्री अपने घोड़े पर तेजी से राजधानी की ओर बढ़ता जा रहा था। चारों ओर जंगल में सन्नाटे की आवाज में उसे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे मंत्री राजा बनकर राजधानी में प्रवेश कर जाता है। राजधानी के द्वार पर उसका भव्य स्वागत किया गया। राजधानी में प्रवेश करते ही उसका स्वागत किया गया। उसने जल्दी से अपने हाथ ऊपर करके सबको रोकते हुए कहा, आज बड़े दुख की बात है। मैं और मेरा मंत्री लुटेरों को खदेड़कर जब वापस राजधानी की ओर लौट रहे थे, तभी रास्ते में घने जंगल में पहुंचते ही एक शेर ने अचानक छलांग लगाकर मंत्री पर हमला कर दिया और मंत्री को मार डाला। इस तरह आज मैंने अपने एक अच्छे साथी को खो दिया है। मैं किसी तरह से शेर के पंजों से बचकर निकल आया हूँ। अचानक हुई मंत्री जी की इस दुखद मृत्यु से मेरा मन बड़ा दुखी है। आज से 10 दिन तक पूरे राज्य में शोक मनाया जाएगा। राज्य के सभी झंडों को नीचे झुका दिया जाए और खजाने में से 100 सोने की मोहरें मंत्री के शोकग्रस्त परिवार को मेरी ओर से दे दी जाएं। मंत्री ने बड़ी चतुराई से अपनी कहानी गढ़ ली थी, जिसमें उसने खुद को बहादुर और अपने मंत्री को शहीद के रूप में प्रस्तुत किया था। प्रिय श्रोताओं, मंत्री ने बिल्कुल राजा की आवाज में नाटक करते हुए अपना दुख प्रकट किया। मंत्री ने शरीर पर राजा के वस्त्र धारण किए हुए थे, फिर किसे उस पर शक हो सकता था। इसके बाद उस दुष्ट राजा बने मंत्री ने भारी कदमों से महल में प्रवेश किया। महल में प्रवेश करते ही उसने अपने चेहरे पर दुख का भाव बनाए रखा, ताकि किसी को भी उस पर संदेह न हो। मंत्री की मृत्यु का शोक समाचार राज्य में चारों ओर फैल चुका था। महल पर लगा हुआ झंडा झुका दिया गया था। राजदूत, दास दासियां और सारे राज दरबारी शोक में डूबे गए थे। जैसे ही मंत्री ने राजमहल में कदम रखा, वैसे ही राजा की रानी रूपमती सोने का थाल लेकर राजा के सामने आरती उतारने के लिए आई। रानी रूपमती एक बुद्धिमती और तेजस्विनी महिला थी। उन्होंने राजा के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और थकान देखी, जो पहले कभी नहीं थी। परंतु राजा ने उसे रुकने का इशारा दिया। रानी भारी कंठ से बोली, महाराज, ज्यादा दुखी मत हो, शायद भाग्य में यही लिखा था। रानी के नेत्रों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाले रखा। मंत्री ने राजा की आवाज में दुख प्रकट करते हुए कहा, वो मेरा प्रिय मंत्री था। वो ऐसी बेमौत मारा जाएगा, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, इसलिए मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ। और तुम कह रही हो कि मैं दुखी न हूँ। मंत्री का स्वर थोड़ा कर्कश और बनावटी लग रहा था, जिसे रानी ने महसूस किया पर ध्यान नहीं दिया। रानी ने राजा को बहुत समझाया और कहा, शांत हो जाइए, आज जिसको जाना था वो चला गया। भगवान की बहुत कृपा हुई है कि उन्होंने आपके प्राण बचाए और मेरा सुहाग बना रहा। महाराज, मुझे अपनी आरती उतारने दीजिए। रानी अपने पति को सांत्वना देना चाहती थी और उनकी कुशलता के लिए ईश्वर का धन्यवाद करना चाहती थी। राजा, जो मंत्री बना हुआ था, कहने लगा, नहीं, इस समय मेरा मन ठीक नहीं है, अभी मुझे अकेले रहने दो। इतना कहकर मंत्री चुपचाप राजा के कक्ष में चला गया। उसने रानी की विनती अनसुनी कर दी। रानी हारकर चुपचाप अपने कक्ष में लौट गई। राजा इस तरह से शोकग्रस्त होने के बाद उसका दिल भी भर आया था। रानी को राजा का यह व्यवहार थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि राजा सूर्यदेव कभी भी उनकी भावनाओं को इस प्रकार अनदेखा नहीं करते थे। आधी रात का समय था। रानी अपने पलंग पर लेटी हुई थी। कमरे में हल्की रोशनी फैली हुई थी। सोने से पहले उसने भगवान से प्रार्थना की थी और थोड़ी देर बाद उसकी आंख लग गई। अभी आधी रात ही बीती होगी कि अचानक उसके कानों में आवाज आई। ऐसा लगा वो आवाज उससे कुछ कह रही है। वो आवाज कह रही थी, रानी, तुम यहाँ से उठकर जल्दी जल्दी कहीं दूर चली जाओ, ये तेरा सुहाग खतरे में है। ये राजा सूर्यदेव नहीं है। इस दुष्ट ने तुझे धोखा देकर राजा के शरीर को धारण किया है।
ये जो कुछ भी कर रहा है ये सब नाटक है। तेरा पति राजा सूर्यदेव अदृश्य रूप में है और वो बहुत ही दुख से तुझे ये संदेश दे रहा है। वो आवाज धीमी पर स्पष्ट थी और रानी के हृदय को भीती हुई लग रही थी। प्रिय साथियों, रानी को यह घटना मालूम हो जाती है कि राजा के वेश में जो है वो उसका पति नहीं है। इस दुष्ट मंत्री ने मेरे पति को धोखा दिया है। अब यदि मैं ये बात चिल्ला चिल्ला कर प्रजा के सामने कहूँ तो भी कोई मानने को तैयार नहीं होगा। उस नाग ने अर्थात उस गुप्त आवाज ने रानी से कहा, तो तुम आगे की चिंता छोड़ो, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। तुम यहाँ से कहीं दूर चली जाओ। उस रहस्यमय आवाज में एक आश्वासन था जिसने रानी के मन में थोड़ी शांति स्थापित की। प्रिय साथियों, इसके बाद रानी की आंख खुल जाती है। रानी झट से हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने कक्ष में जाकर इधर उधर देखा पर उसे कहीं पर भी कोई नजर नहीं आया। कमरे में बड़ी शांति थी। दीपक जल रहा था। कहीं कोई परिवर्तन नहीं था। रानी की सांस तेजी से चल रही थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रानी थोड़ी देर तक वही बातें याद करती रही और उसके बाद पड़ोस के कमरे में जाकर उसने अपनी एक विश्वास पात्र दासी चंद्रिका को धीरे से उठाया और उसके कान में कुछ कहा। चंद्रिका रानी की बचपन की सहेली और राजमहल की सबसे वफादार दासी थी। रानी ने उसे उस रहस्यमय आवाज और अपने संदेहों के बारे में बताया। चंद्रिका ने रानी की बातों को ध्यान से सुना और उस पर विश्वास किया। उसके बाद वो चुपके से अपने वस्त्र और आभूषण लेकर रात में ही राजमहल के पीछे के रास्ते से बाहर निकल गई। चंद्रिका भी रानी के साथ चलने के लिए तुरंत तैयार हो गई। चारों ओर अंधेरी रात का सन्नाटा छाया हुआ था। सारा राजमहल गहरी नींद में सो रहा था। वे गुप्त रास्ते से दोनों वहां से चुपते चुपते कहीं दूर निकल गईं। दूर जंगल में पहुंचने पर सुबह हो गई। मुर्गे ने बांग दी। दोनों एक नदी पर जाकर रुक गईं। वहां उन्होंने अपना हाथ मुंह धोया और कुछ फल खाए जो रास्ते से तोड़ लिए थे। अब जाकर उनके दिल की धड़कन कुछ कम हुई थी। उन्होंने अपना वेश बदल लिया। रानी ने एक साधारण ग्रामीण महिला के वस्त्र पहन लिए और चंद्रिका ने भी उसी प्रकार का वेश धारण कर लिया। ऐसे ही दोनों गिरती पड़ती आगे बढ़ती चली गईं। अगर उन्हें कोई आवाज सुनाई देती तो वे किसी पत्थर या पेड़ के पीछे छुप जाती और फिर से आगे बढ़ने लगती। चलते चलते उन्हें दोपहर हो चुकी थी। अब वे दोनों पहाड़ी की दूसरी तरफ उस भयानक जंगल को छोड़कर एक गांव के पास पहुंची थीं। वहां पर उन्हें खंडहर दिखाई दे रहा था। चलते चलते वे काफी थक चुकी थीं, इसलिए उन्होंने वहीं पर विश्राम करने की सोची और थके होने के कारण थोड़ी ही देर में उन्हें गहरी नींद आ गई। वो खंडहर एक पुरानी और वीरान हवेली थी जिसके बारे में गांव के लोग डरावनी कहानियां सुनाते थे। उधर सुबह होते ही सारे महल में खलबली मच चुकी थी कि रानी महल से गायब हो गई है। सभी दास दासियां इधर उधर उदास चेहरे लेकर भाग रहे थे और देख रहे थे कि रानी कहाँ गई। धीरे धीरे ये बात मंत्री के कानों तक पहुंची जो राजा के वेश में था। ये सुनते ही मंत्री सन्न रह गया। जब उसके पास आकर एक दास कहने लगा कि रानी गायब हो गई है तो मंत्री बना राजा जोर से चीखा, क्या कहते हो धूर्त? तभी एक दासी ने थरथर कांपते हुए बताया, ये सच है महाराज। मंत्री पागलों की तरह गुस्से में चिल्लाकर बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतनी देर में दूसरे दूत दूसरे नौकर ने डरते हुए कहा, महाराज बड़ी अनहोनी हो गई है। रानी के साथ एक दासी भी गायब है जो उनकी मुंहबोली दासी थी। वो भी उनके साथ चली गई है और उसका भी कोई पता नहीं चल रहा है। मंत्री का चेहरा क्रोध से लाल हो गया और उसकी मुट्ठियां भींच गईं। राजा बने मंत्री ने कहा, तुम यहाँ मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ और सारे राज्य का चप्पा चप्पा छान मारो। आज ही रानी को ढूंढकर वापस मेरे पास लाओ। अगर आप लोगों ने पता नहीं लगाया तो आपको सख्त से सख्त दंड दिया जाएगा। मंत्री को डर था कि कहीं रानी को उसकी सच्चाई का पता न चल गया हो। प्रिय साथियों, राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई रानी को ढूंढ कर लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। मंत्री ने जोर से अपनी आवाज को बुलंद किया और महारानी को ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में अपने सैनिक नौकर चाकर फैला दिए। महारानी और दासी को ढूंढने के लिए चारों तरफ जाल बिछा दिया गया। सारे मंदिर, बगीचे और तालाबों में छापे डाले गए, परंतु रानी और उसकी दासी का कहीं कोई पता नहीं चला। उन्हें ढूंढते ढूंढते सुबह से दोपहर हो गई और दोपहर से शाम हो गई। राजमहल में सब चिंता में बैठे थे। मंत्री बड़ा चिंतित था कि ये सब अचानक से कैसे हो गया। कहीं रानी को मेरे रहस्य का पता तो नहीं चल गया। वो सोचने लगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब रानी को कैसे पता चलेगा? जब ये बात सिर्फ मुझे ही मालूम है तो रानी को कौन बताएगा? इसके बाद उसके मन में फिर से यही विचार आने लगे कि यदि रानी को कुछ भी पता नहीं है तो फिर वो ऐसे चुपके से उठकर कहाँ चली गई। अनेक तरह के डरावने विचारों ने उसे जकड़ लिया। उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। वो सोच रहा था कि ये सब एक ही रात में कैसे हो गया। उसे तो ऐसा लग रहा था मानो उसकी सोची हुई सारी योजना सफल हो गई थी, लेकिन यहाँ तो एक ही रात में उसकी सारी योजना विफल होती नजर आ रही थी। मंत्री अब बेचैन होकर महल के गलियारों में इधर उधर घूमने लगा। उसे रात की वो रहस्यमय आवाज याद आ रही थी, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि वो आवाज किसकी थी और रानी तक कैसे पहुंची। उसका मन उधर खंडहर में गहरी नींद में सो रही रानी रूपमती ने एक और स्वप्न देखा। इस बार स्वप्न में राजा सूर्यदेव नाग के रूप में उनके सामने प्रकट हुए।
उनकी आंखें दुख और पीड़ा से भरी हुई थीं। नाग बने राजा ने धीमी